हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऊप्स प्लेसमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में। हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को कहाँ यूज करा जाता है और उसके कई सारे करेंगे एग्जांपल्स डिस्कस। और गौर कीजिएगा, जो हमने पिछले लेक्चर में वीडियो करा था, प्रॉब्लम करी थी सॉल्व, उस प्रॉब्लम को करेंगे एब्स्ट्रैक्ट की मदद से इम्प्रोवाइज। तो चलिए शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्ट का डिस्कशन। तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं लास्ट वीडियो से आगे। लास्ट वीडियो में अपन ने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल देखा था। आई होप आपने ग्रीटिंग्स या लैंग्वेज क्लास वाला कोड देखा होगा। अब उसी कोड के बारे में कुछ और बातें और उससे हमारा रिलेट होगा आज का टॉपिक, विच इज एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आप अपने प्रीवियस कोड को ऑब्जर्व कीजिए। ये हमारा प्रीवियस कोड है जिसमें हमने लैंग्वेज क्लास को कुछ ऐसे बनाया, जिसमें एक ग्रीटिंग नाम का मेथड था। और आप देख सकते हैं ग्रीटिंग नाम के मेथड के साथ एज अ डेवलपर हमने किस तरह की बॉडी दी है। क्या आपको इस कोड में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। हमने ग्रीटिंग्स नाम का मेथड क्लास में बनाया है, लेकिन नोटिस करिए फ्रेंड्स, हमने ग्रीटिंग्स को अपनी तरफ से कोई बॉडी नहीं दी। क्यों नहीं दी है हमने ग्रीटिंग्स को कोई बॉडी? क्योंकि आप सोचिए, जब तक हमें लैंग्वेज का नाम ही नहीं पता है, तब तक हम कैसे बताएंगे कि उस लैंग्वेज में हम किसी को ग्रीट करेंगे तो कैसे करेंगे? जब तक हमें भाषा ही नहीं पता है, उस भाषा में क्या वोकैबुलरी यूज होगी, ये हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हम ग्रीटिंग्स मेथड को लैंग्वेज क्लास के अंदर प्लान्ड बॉडी के साथ बनाएं। बट फ्रेंड्स, जावा इसे रिकमेंड नहीं करती। दिस इज नॉट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप कोई मेथड बनाएं और आप उसकी बॉडी को ब्लैंक रख दें। जावा कहती है आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप ग्रीटिंग्स मेथड को बिना बॉडी के लैंग्वेज क्लास के अंदर बनाइए। बट ये मत सोचिएगा बिना बॉडी के बनाने का मतलब ये है कि हम सिर्फ बॉडी हटा दें। नहीं, बॉडी तो आप हटाएंगे, लेकिन ये करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, और वो ये कि आपको अपनी क्लास और अपने ग्रीटिंग्स मेथड के साथ एक कीवर्ड एसोसिएट करना है। और फ्रेंड्स, उस कीवर्ड का नाम है एब्स्ट्रैक्ट। यानी जब भी आप कोई पेरेंट क्लास बनाएं और उस पेरेंट क्लास में आपको ऐसा लगे कि मेथड को प्रॉपर बॉडी आप नहीं दे सकते हैं, तो आप उस मेथड को और क्लास को, दोनों को प्रीफिक्स कर देंगे विद द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। ये सोचना गलत होगा कि सर हम लोग खाली, नोटिस करिए, ये सोचना गलत होगा कि हम लोग ये एब्स्ट्रैक्ट ना लगाएं और हम लोग खाली पब्लिक वॉइड ग्रीटिंग लिखकर सेमीकोलन लगा दें। ये सी डबल प्लस में अलाउड है, ये सी में अलाउड है, लेकिन ये जावा में एरर है। या तो आप मेथड को बॉडी देंगे जावा में, यानी कर्ली ब्रेस लगाकर उसकी बॉडी लिखेंगे, और अगर नहीं लिखना है तो कंपलसरी है आपको मेथड के साथ और क्लास के साथ कीवर्ड लगाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। राइट? तो सवाल आता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं? तो जावा कहती है वो मेथड जिनका कोई प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन उनकी खुद की क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं है, आप उन मेथड्स को जावा में प्रीफिक्स करेंगे विद द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। वो मेथड जिनका कोई प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर बॉडी उनकी क्लास में नहीं है, उन्हें प्रीफिक्स करेंगे आप विद द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। और फ्रेंड्स, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप इनहेरिटेंस का कोड लिख रहे हैं या पॉलीमॉर्फिज्म का कोड लिख रहे हैं, आप पेरेंट क्लास बना रहे हैं। पेरेंट क्लास में मेथड चाहिए क्योंकि वो आगे जाकर ओवरराइड होगा, लेकिन आपको पेरेंट क्लास में उस मेथड के लायक कोई ढंग की बॉडी देखने को नहीं मिल रही है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं। इमेजिन करिए मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट। क्लास के अंदर एक साउंड नाम का मेथड है। क्या इंस्ट्रूमेंट से साउंड निकलती है? बिल्कुल निकलती है। लेकिन फ्रेंड्स, कैसी साउंड निकलती है वो तो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करेगा ना। वायलिन की साउंड अलग होगी, पियानो की साउंड अलग होगी, गिटार की साउंड अलग होगी, ड्रम की साउंड अलग होगी। सबकी एक जैसी तो साउंड होगी नहीं, लेकिन ये पक्का है सबकी कोई ना कोई साउंड होगी। तो एक डेवलपर के तौर पे अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लास बनाता हूं, तो एक तरीका है इंस्ट्रूमेंट क्लास में साउंड मेथड को मैं कुछ इस तरह से बना दूं, पब्लिक वॉइड साउंड और साउंड की बॉडी ब्लैंक छोड़ दूं। बट ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बॉडी ब्लैंक ना छोड़कर उसकी जगह साउंड मेथड को क्या कर देना चाहिए? साउंड मेथड को उसकी जगह कर देना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट। साउंड को भी एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, और नोटिस करिए कोड में गलती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लास है, इस इंस्ट्रूमेंट क्लास के आगे भी फ्रेंड कीवर्ड लगेगा एब्स्ट्रैक्ट। आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दें, आपको क्लास के आगे भी कीवर्ड एसोसिएट करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। जब आप ऐसा करेंगे तब आप जावा में मानेंगे आपने एक प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिजाइन करी है और आपने एक प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिजाइन करा है। इस तरह से सोचिए, मैं आपको एक क्लास देता हूं जिसका नाम रखते हैं अपन एनिमल। एनिमल के अंदर एक मेथड बनाना है मुझे, ईट। तो आप मुझे बताइए एनिमल्स क्या खाते हैं? डिपेंड करता है वो कैसे एनिमल है। अगर वो कार्निवोरस है, दे विल ईट फ्लेश। अगर वो हर्बीवोरस है, दे विल ईट ग्रास। अगर वो ओमनीवोरस है, दे कैन ईट बोथ द काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स। बट हर एनिमल कुछ खाएगा, ये पक्की बात है। तो हमें एनिमल क्लास को और उसके ईट मेथड को हमेशा डिक्लेयर करना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट। और फिर जब एनिमल की कोई चाइल्ड क्लास बने, फॉर एग्जांपल काउ,
हम ईट को काउ के हिसाब से ओवरराइड कर दें बाय राइटिंग काउ ईट्स ग्रास। एनिमल की एक और चाइल्ड क्लास बने लॉयन या टाइगर, हम वहां पर ईट को उस हिसाब से ओवरराइड कर दें जैसे लॉयन या टाइगर का ईट होना चाहिए, दैट इज दे आर गोइंग टू ईट फ्लैश। कहने का मतलब ये है मेथड चाहिए, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी का आइडिया जब नहीं होता पेरेंट क्लास डेवलपर को या सुपर क्लास प्रोग्रामर को, तो उसे अपने मेथड को और अपनी क्लास को करना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट। ये है एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बनाए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाई जाती है, इसका कॉन्सेप्ट। बजाय इसके कि आप बॉडी ब्लैंक छोड़ दें, जावा स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि आप बॉडी ब्लैंक ना छोड़ें, बल्कि आप उस मेथड को ही कर दीजिए एब्स्ट्रैक्ट। और याद रहे, अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा तो क्लास के आगे भी कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, अदरवाइज जावा कंपाइलर विल रिपोर्ट एरर। तो ये थ्योरी को अब हम इंप्लीमेंट करते हैं कहां, अपने प्रीवियस एग्जांपल पे। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एग्जांपल शेयर करा था, मैं उसी को आपके सामने ओपन कर रहा हूं फ्रेंड्स। ये वही एग्जांपल है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें हमने लैंग्वेज क्लास बनाई थी और इसकी 3 चाइल्ड क्लासेस थी, हिंदी, फ्रेंच और इंग्लिश। अब हमने जो एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है फ्रेंड्स, वो इस क्लास पे परफेक्ट तरीके से करा जा सकता है अप्लाई। सिंपल सा रीजन ये है कि जो हमारी ग्रीटिंग्स क्लास आप देख, ये जो हमारी लैंग्वेज क्लास आप देख रहे हैं, इसमें जो ग्रीटिंग्स मेथड आपको दिख रहा है, इसकी बॉडी मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई है। और जैसा हमने डिस्कशन में पढ़ा, अगर मेथड में इंप्लीमेंट करने लायक आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको इसकी बॉडी लिखनी ही नहीं चाहिए, बल्कि इसके आगे लगा देना चाहिए कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। अब अगर हम ग्रीटिंग को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो मुझसे 2 गलतियां हो रही हैं, जिस कारण से ये कोड दे रहा है एरर। पहली गलती, अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो गौर कीजिएगा उस क्लास के आगे भी एब्स्ट्रैक्ट लगेगा जिस क्लास में आप इस मेथड को कर रहे हैं डिफाइन। तो हम लोग लैंग्वेज के अंदर ग्रीटिंग्स को ला रहे हैं, तो लैंग्वेज क्लास को भी हमें हर हाल में करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। तो पहली मिस्टेक का रेजोल्यूशन ये है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास लैंग्वेज बोलें, पब्लिक लगाए ना लगाए वो आपकी चॉइस है, लग भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट लगाना कंपलसरी है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन जावा कैन ओनली लिव एट 2 प्लेसेस। जावा में फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड 2 ही जगह रह सकते हैं, या तो वो रह सकते हैं किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, और आने वाले वीडियोस में आप एक और टॉपिक जावा का पढ़ेंगे, और वो है ये रह सकते हैं किसी इंटरफेस के अंदर। 2 ही जगहों पर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रख सकते हैं। तो पहला करेक्शन ये होगा कि अगर ग्रीटिंग्स एब्स्ट्रैक्ट है तो लैंग्वेज क्लास को भी बनना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने ग्रीटिंग्स को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है तो अब आप ग्रीटिंग्स की बॉडी नहीं दे सकते। याद रखिएगा, बॉडी उन्हीं मेथड्स को दी जाती है जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। जो एब्स्ट्रैक्ट है वो बॉडी लेस होंगे, डेफिनेशन लेस होंगे, उनके साथ ब्रेसेस नहीं आएंगे। और इसी से एक और छोटा सा पॉइंट बनता है कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी तरह के मेथड्स होते हैं। गौर करिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स तो कई जगह कई तरह से करा जा सकता है। स्टैटिक मेथड होते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं, फाइनल होते हैं, नॉन फाइनल होते हैं। बट इस वक्त अगर हम एब्स्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जावा में 2 तरह के मेथड्स होते हैं फ्रेंड्स। एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड और दूसरे होते हैं कॉन्क्रीट मेथड्स। कॉन्क्रीट मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनको बॉडी दी जाती है, भले ही ब्लैंक दी जाए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती, जिनकी बॉडी हम देते ही नहीं है, क्योंकि उनके आगे हम कीवर्ड लगाते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो क्योंकि मैंने ग्रीटिंग्स को अब एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है, जावा मुझे परमिट नहीं करेगी कि मैं इसके साथ ब्रेसेस लगाऊं, तो मुझे ब्रेसेस हटाकर या अप्लाई करना पड़ेगा सेमी कोलन, राइट। और ये सेमी कोलन आप तभी अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स जब आप यहां एब्स्ट्रैक्ट लगाएं, ये भी याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है एब्स्ट्रैक्ट लगाई क्यों रहे हैं, खाली सेमीकोलन ही लगा देते हैं। ये तरीका आपको सी लैंग्वेज में मिलेगा, यानी इसको हम बोलते हैं मेथड डिक्लेरेशन, C++ में मिलेगा, लेकिन जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में फ्रेंड्स मेथड डिक्लेयर नहीं होते हैं, सीधे डिफाइन करे जाते हैं, सीधे उनकी बॉडी लिखी जाती है, राइट। तो अगर आप बॉडी नहीं लिख रहे हैं तो फिर जावा में आपको इसके आगे कीवर्ड लगाना ही पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट लिखकर आप कंपाइलर को ये कन्वे कर रहे हैं कि मुझे ग्रीटिंग्स बिना बॉडी के लैंग्वेज क्लास में बनाने की परमिशन दो, तो कंपाइलर अलाउ कर देगा। शर्त यह है लैंग्वेज क्लास के आगे भी लगा होना चाहिए कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। ये है पहला पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखना है इस कोड के इंप्रूवमेंट के बारे में। अब रहा सवाल हिंदी, फ्रेंच और इंग्लिश का, तो इन तीनों में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है, क्योंकि इन्होंने ग्रीटिंग्स को प्रॉपरली कर रखा है ओवरराइड। अगर इन्होंने ग्रीटिंग्स को ओवरराइड ना करा होता तो बात अलग होती, लेकिन क्योंकि इन्होंने ग्रीटिंग्स को ओवरराइड कर दिया है, इसलिए इनके कोड में फिलहाल मुझे कोई चेंज नहीं करना है। यूज लैंग्वेज में भी हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये अभी भी पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर दिखाएगा। लैंग्वेज का रेफरेंस अगर हिंदी को पॉइंट कर रहा है तो जब आप lng.greetings कॉल करेंगे तो सुप्रभात आउटपुट आएगा। लैंग्वेज का रेफरेंस अगर पॉइंट कर रहा है इंग्लिश को, तो आप जब पॉइंट करेंगे तो गुड मॉर्निंग आएगा।
और जब लैंग्वेज का रेफरेंस पॉइंट करेगा फ्रेंच को तो आएगा आउटपुट में बॉन्जोर। यानी आउटपुट वाइज नो चेंज इन द बिहेवियर, बट डिजाइनिंग वाइज एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अभी तक हमारी लैंग्वेज क्लास कॉन्क्रीट थी फ्रेंड्स, अब हमारी लैंग्वेज क्लास बन गई है एब्स्ट्रैक्ट। रन कर दिया है मैंने कोड को, आउटपुट देखकर आपको कहीं कोई डिफरेंस इस कोड में प्रीवियस के कंपैरिजन में नजर नहीं आने वाला है। तो एज यू कैन सी इसका प्रीवियस वाला आउटपुट भी यही था, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बॉन्जोर। अभी भी आउटपुट यही है और अभी हमने लैंग्वेज को बना दिया है एब्स्ट्रैक्ट। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा सर आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटपुट में फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप कोड की डिजाइनिंग करते हैं। इसलिए डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए जिसमें कोई मेथड आप ऐसा रख रहे हैं जिसका इंप्लीमेंटेशन उस पर्टिकुलर क्लास के पास नहीं है, बट हमें मालूम है उसकी चाइल्ड क्लासेस इसे प्रॉपर तरीके से कर लेंगी राइट। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट का डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।